नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज दक्षिण पश्चिम मानसून का केरल पर आविर्भाव हो चुका है। केरल पर दक्षिण पश्चिम मानसून का यह आविर्भाव जिन मौसम विज्ञानीय कारकों के प्रभाव में हुआ है, वे कारक कुछ इस प्रकार हैं। पश्चिमी हवाओं की जो गहराई है, वह मध्य क्षोभ मंडल में 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक समुद्र तल से वहां तक पश्चिमी हवाओं की गहराई पाई गई है। इसके साथ में जो दक्षिण पूर्वी अरब सागर पर जो पश्चिमी हवाओं की गति है, वह 15 से 20 नॉट अर्थात 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की कोटि की है। और इसी के साथ जो दक्षिण पूर्व अरब सागर और उससे उससे संलग्न केरल का जो क्षेत्र है, वहां पर मेघाच्छादन में वृद्धि पाई गई है। और इसके साथ ही जो बहिर्गामी दीर्घ तरंगीय विकिरण विकिरण है, उसकी उसका मान जो कि 200 वाट पर मीटर स्क्वायर से कम होना चाहिए, तो वह 189.7 वाट पर मीटर स्क्वायर पाया गया है। इसके साथ ही साथ केरल पर पिछले 24 घंटे में केरल के लगभग सभी स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है। और जो 14 स्थान हम दक्षिण पश्चिम मानसून के केरल पर आगमन के लिए जिन 14 स्थानों की हम गणना करते हैं, उन 14 स्थानों में से लगभग 10 स्थानों पर 2.5 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। तो इस प्रकार से केरल पर मानसून आगमन से संबद्ध जितने भी सिद्धांत है, वे सभी जितने भी हमारी जितने भी उसके लिए आवश्यक जितनी भी प्रतिमान है, वे सभी प्रतिमान आज संतुष्ट पाए गए हैं। और इसी क्रम में आज दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिणी अरब सागर के शेष सभी हिस्सों पर दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ चुका है। और इसके साथ ही केरल के अधिकांश हिस्सों पर दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ चुका है, जैसा कि हम इस 29 मई की इस रेखा में देख सकते हैं, जिसे हम नदर्न लिमिट ऑफ मानसून कहते हैं, अर्थात मानसून की उत्तरी सीमा के रूप में जैसे हम जानते हैं। और हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो हमारा ग्रे कलर में जो हमारा क्षेत्र है, भारत का क्षेत्र, इसमें हम अधिकांश केरल के अधिकांश हिस्सों पर मानसून का आज आविर्भाव हो चुका है। और इसके साथ तमिलनाडु के कुछ हिस्सों पर, मन्नार की खाड़ी के कुछ हिस्सों, और इसके साथ दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों पर मानसून का आविर्भाव हो चुका है। और जो वर्तमान में जिस तरह की मौसम विज्ञानी है, जिस तरह की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के प्रभाव में दक्षिण पश्चिमी मानसून के अगले 3 से 4 दिनों के मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों, केरल के शेष बचे हुए हिस्सों, कर्नाटक के कुछ हिस्सों और तमिलनाडु के कुछ और हिस्सों में इसके प्रगमन, इसके विस्तृत होने की संभावना है। और साथ ही साथ दक्षिण और मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों, और साथ ही साथ उत्तर उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी और जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं, उनके कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन में मानसून के प्रगमित होने, इसके एडवांस होने की संभावना है। अब यदि हम मानसून की अगले 5 दिनों तक की मौसम से संबद्ध चेतावनी की बात करें, तो जैसा कि हम इस 5 दिनों के अपने मौसम के वार्निंग मैप, चेतावनी मैप मानचित्र में हम देख सकते हैं कि आज अभी हमारा जो पश्चिमी विक्षोभ है, उसके प्रभाव में कुछ हल्की हल्की से मध्यम वर्षा की संभावनाएं छिटपुट से लेकर के कुछ स्थानों पर उत्तर प्रदेश के और इधर हमारे पूर्वी भारत के भी कुछ स्थानों पर इसकी संभावनाएं बनी हुई हैं। और उसके बाद में यह जो हमारा पश्चिमी विक्षोभ है, यह इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। किंतु अ, निम्न क्षोभ मंडलीय हवाओं के प्रभाव में पूर्वी भारत और साथ ही साथ मध्य भारत के छिटपुट स्थानों पर थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी, इसकी गतिविधि अगले 3 दिनों तक अर्थात 31 मई तक छिटपुट स्थानों पर चलते रहने की संभावना है। और साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत पर जो हमारी सामान्य वर्षा गतिविधि है, वह चलती रहेगी। और अगले 5 दिनों तक अनवरत असम और मेघालय के छिटपुट स्थानों पर हमें भारी वर्षा की प्राप्ति होती रहेगी। और यदि हम दक्षिण
दक्षिणी प्रायद्वीपीय हिस्से की बात करें तो यहाँ के कई स्थानों से लेकर के लगभग सभी स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दक्षिण दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल पर अगले 5 दिनों तक प्राप्त होती रहेगी, और केरल पर हमें अगले 5 दिनों तक छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा की प्राप्ति भी होती रहेगी। तो आज के लिए आज की दैनिक मौसम परिचर्चा में इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे दैनिक मौसम परिचर्चा, अगले 5 दिनों की दैनिक मौसम परिचर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।